Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। सोल की बात आप कर रहे थे, आत्मा की, और दूसरे को देखने की, सोल टू सोल। मैंने ये सोचा कि जब तक मैं खुद को सोल नहीं समझूं, फिर पॉसिबल कैसे है? नहीं पॉसिबल है, और अगर खुद को कर लिया तो सबके लिए हो गया। पैरेलली एक और थॉट चल रही थी, चलो मैं सोल हूं और वो भी सोल है, तो रोल टू रोल बात कर रहे हैं, उसमें क्या है? रोल टू रोल बात करने में हमारी जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, वर्ड्स, बिहेवियर है वो ओरिजिनलिटी से नहीं होता है। क्योंकि या तो हम किसी से ऊंचे हैं, तो आपने कहा मैं डांट भी सकता हूँ, मैं कमांडिंग वॉइस में भी बात कर सकता हूँ, वो तो मेरा नौकर है, वो तो मेरा स्टाफ है ना। तो उसमें नुकसान क्या है? What did we see? What is the only criteria for my performance to be best? For me to feel nice and to make others feel nice. ये हमारा मंत्र है ना इस सीरीज में, कि मैं एक्टर इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर सही परफॉर्मेंस अगर दे रहा हूं तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि हर क्षण, हर को एक्टर के साथ, किसी भी सीन के अंदर मैं अगर एक सही एक्टर हूँ, मीन्स आई हैव टू फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस। और अगर इस यात्रा में क्वालिटी बहुत प्यारी नहीं रही, शरीर तो छूट जाएगा, लोग भी छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी एनर्जी which does not get destroyed, which is not created, which is the only thing which is eternal. और हमने देखा कि यहाँ पे हर सीन रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ के सीन में कोई ऐसी इमोशन क्रिएट कर दी, कार्मिक हिसाब किताब भी क्रिएट हो गया, इटर्नल रिकॉर्डिंग। अब आप ये बताइए कि रोल टू रोल बात करने में या सोल टू सोल बात करने में क्या फ़र्क पड़ने वाला है व्यवहार करने में? मैं शांत रहूंगा, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ेगा, गुस्से से जितना मेरा नुकसान होता है। आपने एक एपिसोड में कहा भी था कि हर थॉट का हर सेल पे असर पड़ता है। बॉडी की कितनी सेल्स हैं? आप सामने वाले को अच्छी वाइब्रेशंस रेडिएट करेंगे, सामने वाला आपकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल हो जाएगा, सामने वाला भी ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करके आपको भेजेगा। मैं अगर अगरबत्ती लगाऊं तो दोनों को खुशबू अच्छी आएगी ना? मुझे भी तो आएगी। एंड उस अगरबत्ती से जो उसको खुशबू आएगी, वो भी आपके लिए कैसी थॉट्स क्रिएट करेगा, वो हमारी कमाई बनेगी। एक सीन कमाई होगी ना, हमने दूसरे से क्या वाइब्रेशंस कमाई? दुआएं। हाँ, तो दुआएं कमाई तो वो मुझ आत्मा की कमाई हुई ना। धन कमाते हैं तो वो इस शरीर की कमाई होती है, टेम्पररी, आज है कल नहीं। दुआएं कमाते हैं तो मुझ आत्मा की कमाई होती है, इटर्नल कमाई। बाहर धन कमाते हैं, विनाशी कमाई, आज है कल फिनिश्ड। यहाँ जो कुछ रिकॉर्ड हो गया वो इटर्नल रिकॉर्डिंग है। गुड एंड बैड सारी साथ जाएगी। रिकॉर्डिंग को ये नहीं पता होता कि गुड है या बैड है। Every thought, every feeling, every vibration getting recorded. My God. Every karma getting recorded. How much care we need to take. और most important, ये कमाई अविनाशी है, eternal है। मिटाने की कोशिश भी करेंगे तो मिटा नहीं सकते, साथ जाएगी, लंबी चलेगी, हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर तो सोच समझ के सोचना भी चाहिए हर स्टेप पे, और इतना सोचना नहीं पड़ेगा। अगर कॉन्शियसनेस राइट फिक्स हो गई तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम से थॉट, तो थॉट पर अटेंशन रखने की बजाय कॉन्शियसनेस पर अटेंशन रख लें, थॉट तो अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर कॉन्शियसनेस ईगो की है और हम सोचें कि हम हर थॉट पर अटेंशन रख के थॉट को चेंज कर लेंगे, 60 to 70,000 थॉट्स इन अ डे। वो भी अब के समय पे जो स्टडी है वो कहती है 80 to 85,000 थॉट्स, क्योंकि आजकल मन ज़्यादा चलते हैं।
100,000 भी चलते पहले होंगे। कहते थे 55 to 60,000 थॉट, अब कहते हैं 80 to 85,000 थॉट्स नॉर्मल कंडीशन। अब 80 to 85,000 थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो फाउंडेशन हुए वो है कॉन्शियसनेस। तो ईगो अगर है, हम 80 to 85,000 थॉट्स की चेकिंग करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। चेक भी करेंगे, चेंज भी करेंगे, नहीं होगा। कॉन्शियसनेस चेंज हो गई, आई एम अ सोल, आई एम अ बीइंग, ये सब कुछ मुझे मिला है यूज करने के लिए, लेकिन पर्पस ऑफ माई लाइफ यहाँ अटेंशन, यहाँ खुशी, यहाँ नहीं, मुझे खुश रह के हर चीज करनी है। शांति इन चीजों में नहीं, मुझे शांति से हर कर्म करना है। प्यार मांगना नहीं, मुझे हर थॉट से प्यार रेडिएट करना है। पावर लोगों पे नहीं, पावर मेरी अपने सेल्फ कंट्रोल, वो पावर है। आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि खुश रहकर करना है, Which means काम करने के बाद खुशी नहीं ढूंढनी है, right, प्यार से करना है, प्यार देना है। क्योंकि वो मुझ आत्मा की क्वालिटी है। लेकिन मैं आत्मा हूँ ये भूल गया, तो हम जो कर रहे थे उसमें खुशी ढूंढ रहे थे। वन कॉन्शियसनेस चेंज विल चेंज एवरीथिंग। जब मुझे ये याद ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरी क्वालिटी है, मुझे लगा मैं पोजीशन हूँ, तो मैं खुशी को किस में ढूंढूंगा? पोजीशन में ही तो ढूंढूंगा ना। दूसरों से बड़ा होना, इसमें खुशी है। अचीव करना, इसमें खुशी है। डेजिग्नेशन, प्रमोशन बढ़ती जाए, सैलरी बढ़ती जाए, दिस इज स्टेटस, दिस इज रिस्पेक्ट, दिस इज हैप्पीनेस, क्योंकि वो मैं हूँ। तो इट वॉज ओनली वन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा उसमें। अब जब समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, ये सी चीज़ें मुझे यूज़ करनी है, तो अब पोजीशन बढ़ेगी, फिर भी सैलरी बढ़ेगी, अक्वायर फिर भी करेंगे, लेकिन खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि खुशी तो यहाँ नहीं, ये सब यूज़ करने के लिए, ये सब रोल निभाने के लिए। अब यहाँ कुछ अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ ऊपर नीचे नहीं होगा। just let's see one whole day क्यों, 1 घंटा सिर्फ इसका आज प्रैक्टिस करते हैं। कुछ भी करने से पहले, क्योंकि परमानेंट अभी कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं है, अभी हम धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। कुछ भी करने से पहले, किसी से बात करने से पहले, कोई कर्म करने से पहले, I the soul, I the being playing this role, I the soul talking to another soul। कितना डिफरेंस आ जाता है हमारी वाइब्रेशन ही जो हम क्रिएट करते हैं उस कॉन्शियसनेस से। मैं ड्राइवर से बात कर रहा हूँ, वाइब्रेशन ही कौन सी क्रिएट करती है। वहां से अगर उसका सोल वाला नहीं फीलिंग आ रहा है और वो तो रोल में ही है, तो फिर क्या करेंगे? जब आप हम अकेले वन साइड में मैच थोड़ी होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? कैसे हो सकता है? जब हम रोल में होते हैं तब हाँ। सामने वाला भी रोल कॉन्शियस ही होगा। जब हम सोल कॉन्शियस होंगे तो पहले हमारी क्रिएशन राइट हो गई, फिर हमारी वाइब्रेशन वहां जाएगी और उनकी वाइब्रेशन भी वो वाली क्रिएट होगी। जब आप संत महात्माओं के पास जाते हैं, जब आप छोटे बच्चे के पास बैठते हैं, वी आर डिफरेंट। 100%। Why are we different? Because they are different. Because they are sitting in a soul conscious stage. They are in a egoless stage. जब आप किसी ऐसी आत्मा के पास बैठते हैं जिसने अनेक सालों की तपस्या से अपने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त की है, वो बहुत निर्माण, प्योर, सोल कॉन्शियस स्थिति में है, आप अपने आप सोल कॉन्शियस स्थिति में आने लगेंगे, इसलिए आपको उनके सामने बैठकर अच्छा लगता है। जो आप कह रहे हैं ना, वन साइडेड कैसे गेम होगी, वन साइडेड ही होती है। मेरे गुरु तो मुझे लगता था कि उन्होंने मेरे माइंड को भी ज्यादा चलने से रोक दिया, जस्ट बाय प्रेजेंस। ज्यादा चलने से क्यों रोक दिया? क्योंकि जब अहंकार की कॉन्शियसनेस है, हाँ, तो ज्यादा चलता है माइंड। जब सोल कॉन्शियस है तो माइंड कम चलता है। तो उन्होंने आपके माइंड को चलने से नहीं रोका है, वो सिर्फ खुद सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हैं। इतना प्रभाव पड़ता है सर? अहंकार का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। आप किसी से मिलने जाओ, किसी से बात करो जो आपको लगे कि बहुत ज्यादा अहंकारी व्यक्ति है,
तो उसका व्यवहार, उसका बोल, उसका वाइब्रेशन हमारे अंदर के भी अहंकार को इमर्ज करता है अगर हम कमज़ोर हैं तो सामने वाला अगर सोल कॉन्शियस है, एक बच्चे के पास बैठकर हर एक को अच्छा लगता है, हर एक को। वो ज़रूरी नहीं हमारे अपने परिवार का बच्चा होना चाहिए। इवन रोड पे चलते हुए, शॉपिंग मार्केट में आप चल रहे हैं, आपकी किसी और की गोदी में आपको बच्चा दिख जाए, you will get attracted and go towards the child. The child does not have to be good looking. So beautiful. The child does not have to be good looking. This is so true. आप उसके चेहरे की तरफ नहीं अट्रैक्ट होते, उसकी इनोसेंस, उसकी प्योरिटी और उसकी ओरिजिनलिटी, वाइब्रेशन अट्रैक्ट करती है। ओरिजिनलिटी ऑफ द सोल। क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हमारे अंदर की वो सोल कॉन्शियसनेस को इमर्ज करती है। तो उसकी सोल कॉन्शियस स्थिति हमें सोल कॉन्शियस बना देती है। कैसे होता होगा, समझ में नहीं आ रहा। वाइब्रेशन का वाइब्रेशन पे प्रभाव पड़ता ना। एक का गुस्सा हमारे अंदर के गुस्से को ट्रिगर कर देता है, तो एक की सोल कॉन्शियस स्थिति हमारे अंदर, क्योंकि हमारी वो स्थिति है वो लेकिन मर्ज हो गई है, लेकिन उनकी वाइब्रेशन हमारे अंदर की वो स्थिति को भी क्या कर देती है, इमर्ज कर देती है। लेकिन टेम्पररी ना, टेम्पररी, एब्सोल्युटली टेम्पररी। इसीलिए वी वांट टू गो बैक टू देम अगेन एंड अगेन, क्योंकि उनसे मिलकर हमें क्या होता है, उठने का मन नहीं करता। हाँ, तो हम क्या बात कहते ना भी करें तो बैठे रहने का मन करता है। तो हम जो महात्मा जी हैं, संत जी, हम कहेंगे हम बार बार आएंगे आपके पास, हम थोड़ी देर बस आपके पास बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ी देर आपके पास बैठने से आपकी वो वाइब्रेशन हमारे अंदर की डिविनिटी को इमर्ज करती है, हमें अपने आप के साथ बैठना अच्छा लग जाता है। जैसे एक बुझा हुआ दिया जले हुए दिए के साथ खुद भी जल जाता है, ऐसे। अब दिया क्या है? दिया है मिट्टी का दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वो है उसकी वो जोत, वो लॉ, द फ्लेम। ये जो मिट्टी का दिया है, दिस इज द बॉडी। जो जोत है, जो फ्लेम है, जो अवेकनिंग करनी है, वो है वो सोल, वो लाइट, वो एनर्जी। आज हम फ्लेम पर कम और दिए की डेकोरेशन पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। और बुझा हुआ है। लेकिन दिया कौन सा है, कितना महंगा है, किस मेटल का बना है, दिए पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। दिए की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू किसकी थी? जलता कितना अच्छा है, उसकी लॉ कितनी अच्छी है। उसके लिए हम घृत कौन सा डालते हैं? रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन जो डलेगी, उसके बेसिस पे वो फ्लेम जलेगी। तो जब सामने वाली आत्मा सोल कॉन्शियस है, हम अपने आप सोल कॉन्शियस उस क्षण एटलीस्ट एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर आप उस स्थिति में हो गए और आपने वो वाइब्रेशन रेडिएट की, तो जो आपके पास है वो ऑटोमेटिकली वैसा फील करने लगेंगे। हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब दादीज हैं, उन्होंने इतने 80 साल मेडिटेशन, राजयोग की तपस्या से बॉडी कॉन्शियसनेस, मतलब देह का भान, बॉडी का भान, पोजीशन एक्वायर जो भी किया, वो सेकेंडरी है, वो उससे बहुत ऊपर हैं। वो हर एक से जब मिलते हैं तो उनकी एक ही कॉन्शियसनेस है, मैं आत्मा से मिल रही हूँ। अब सामने जो आते हैं मिलने के लिए, वो अपनी अपनी पोजीशन में आए हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई गवर्नर है, कोई फिल्म एक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। जब वो आते हैं, एंटर करते हैं, वो अपनी कॉन्शियसनेस में आते हैं। आई एम सो एंड सो। विद इन फ्यू मोमेंट्स ओवर देयर वो एक छोटे बच्चे की तरह बैठे होते हैं। तो क्यों छोटा बच्चा छोटा बच्चा मतलब बहुत इनोसेंट हो जाते हैं। बाहर अलग थे, दरवाजे के बाहर तक, दरवाजे के बाहर तक अलग थे, अंदर आके बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वंडरफुल। बिकॉज उस सोल कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन में वो अपनी पोजीशन भूल जाते हैं। अब यही अगर दादी जी उनके सामने बैठे विद दिस कॉन्शियसनेस, आई एम द चीफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो उस कॉन्शियसनेस में बैठे तो सामने वाला भी बैठेगा, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। फिर कॉन्शियसनेस जो है वो रोल टू रोल बात करेंगे।
लेकिन क्योंकि वो सामने बैठे हैं, आई एम अ प्योर सोल चाइल्ड ऑफ गॉड टॉकिंग टू अनदर प्योर सोल चाइल्ड ऑफ गॉड, दोनों को अपनी पोजीशन नहीं याद है। एक लेडी ने मुझे कहा था, चलते चलते बोल दिया था, किसी ने कुछ बोला तो मैं ग्रम्बल कर रहा था, तो उसने बोला देखिए, किसी के अंदर का राम जगाना या रावण जगाना वो आपके ऊपर है। किसी के अंदर का राम जगाना या रावण जगाना डिपेंड्स ऑन यू। डिपेंड्स ऑन यू। नाउ व्हाट डज इट मीन डिपेंड्स ऑन यू? कि आप राम है या रावण है, मतलब आपके अंदर की कौन सी कॉन्शियसनेस जगी हुई है। राम कॉन्शियसनेस मतलब हमारी डिविनिटी, सोल कॉन्शियसनेस। रावण कॉन्शियसनेस अहंकार, अहंकार, ईगो। तो जो हमारे अंदर जगा हुआ है वो सामने वाले के अंदर जग जाएगा। इसीलिए एक का परिवर्तन कितनों का परिवर्तन करेगा। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया घर में अपने। यस, मैंने बोला था ये नहीं, ये करता है, वो ऐसा करता। जैसे जैसे मैं ये क्लासेस में और ये एपिसोड्स में आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और जैसे मेरा परिवर्तन हो रहा है, आई सी द चेंज इन माय ग्रोन अप चिल्ड्रन, माय फैमिली, माय स्टाफ। नेचुरली इट इज गोइंग टू हैपन। पहले मेरे दरवाजे की एंट्री पे लोग अपना रेडियो वेडियो बंद, कान ये दार कुछ कोई काम में लग जाते थे। आपके वो कितना डिफरेंस है, मैं एंटर करता हूँ फियर में जीते थे ना, लेकिन फियर कॉन्शियसनेस, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, इतना प्यार मिलता है वहाँ। तो फिर सोल कॉन्शियसनेस। अब ये सारा दिन में अगर सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, लेकिन हर एक जिससे मिले, हम हर एक जिससे मिले, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ। ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। मैं आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ। मार्केट गए, दुकानदार मिला, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ। ये याद नहीं रहता सिस्टर, मैंने ये प्रैक्टिस है, यही राजयोग है। जब हम ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सीखने सेंटर पर आते हैं, पहले दिन का पाठ, आप शरीर नहीं, आप नाम नहीं, आप पोजीशन नहीं, आप ये सब को प्ले करने वाली आप आत्मा है, ये पहले दिन का पाठ है। और पहले दिन के पाठ को जीवन में 100% ले आना, ये पूरे लाइफ की जर्नी बन जाता है। बिकॉज जैसे आपने कहा, मैं आत्मा हूँ, अभी बिल्कुल याद नहीं है, विच मीन्स वी आर 100% बॉडी कॉन्शियस। बिल्कुल बॉडी में सब कुछ आ जाता है। बॉडी मीन्स जस्ट नॉट दिस बॉडी, बॉडी मीन्स इस बॉडी में आकर मैंने जो कुछ एक्वायर किया, कुछ सेकंड के लिए याद रहता है, फिर भूल जाते। जब नॉलेज नहीं मिली थी तब तो कुछ सेकंड भी याद नहीं रहता था, तब तो बॉडी कॉन्शियस। अब 100% बॉडी कॉन्शियस से हम धीरे धीरे सोल कॉन्शियस पर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे आपने 1%, फिर 2%, 5%, ये कम होता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये जर्नी है। अब जब इस पर हम अटेंशन रखेंगे और ये बढ़ता जाएगा, तो जो आप कह रहे हैं कि याद नहीं रहता, याद रहना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज याद नहीं रहेगी। दूसरी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई है ना, वो जो ईगो वाली थी वो याद नहीं रहेगी, और ये याद दोनों में से एक ही कॉन्शियसनेस हो सकती है। सही है। तो दूसरे को भुलाने की कोशिश नहीं करनी है। अब सारा दिन में अगर प्रैक्टिस करनी है, अगर ऊपर नीचे कुछ हमने बात भी कर दी, कुछ हो भी गया, किसी को डांट भी दिया, ये सोचा ये तो छोटा है, हम इससे ये बात कर सकते हैं, आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट एंड चेंज। प्लीज कर दिया ना, सपोज अभी यहाँ कोई आया, अब हम इस रिजॉर्ट में हैं, कोई आपके कमरे में काम करने के लिए आया, एम्प्लॉय है, गलत काम कर दिया, डांट दिया उसको, क्यों? सोचा एम्प्लॉय है, आई एम अलाउड टू शाउट एट हिम। नाउ रिफ्लेक्ट, वो आत्मा आई थी, मेरा काम करने के लिए आई थी, मैं आत्मा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? ठीक नहीं था। मुझे आत्मा को एम्प्लॉय से नहीं, आत्मा से बात करनी थी, काम करवाना था, ठीक नहीं हुआ था तो बताना भी था। ये नहीं है कि हम काम कर रहे हैं और उसको नहीं करना है, रोल का अलग है प्रोटोकॉल, लेकिन बात किससे कर रहे थे? मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही थी। अब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, आई विल टॉक टू द सोल। उस टाइम पे भी सॉरी के वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट इज द इनर वर्क। क्योंकि पुरानी कॉन्शियसनेस है ना ईगो, बॉडी कॉन्शियसनेस कोई इस जन्म की क्रिएटेड कॉन्शियसनेस थोड़ी है। हम तो कई जन्मों से भूल चुके हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो हर क्षण एकदम से नहीं याद रहेगा,
लेकिन जब भूल भी जाए, अहंकार के वश कर्म कर भी दिया, उसके बाद रिफ्लेक्ट एंड यहाँ प्रोग्रामिंग चेंज। जैसे एक सीन अगर गलत हो भी गया तो आप नेक्स्ट सीन के लिए रिहर्सल तो करेंगे ना। अगर नेक्स्ट सीन के लिए रिहर्सल नहीं किया तो ये सीन भी गलत हुआ था, नेक्स्ट भी गलत, नेक्स्ट भी गलत, नेक्स्ट। सारा दिन में सबसे मिले, अगर हमें रियली वो कॉन्शियसनेस क्रिएट करनी है, बात करने से पहले one thought which will take less than 1 second, उसको देखें, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। The first vibration of the meeting will be different. And जैसे ये thought create की मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, यहाँ जो consciousness है वो right set हो गई frequency पे, उसके बाद सब कुछ change हो जाएगा। I the being talking to another being, I the energy talking to another energy। ये सब कुछ जो हमने acquire किया आज है, कल नहीं। आज कम, कल ज़्यादा, परसों फिर कम हो सकता है। आज कोई ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है, कल वो मालिक का रोल प्ले कर सकता है। रोल्स अलग अलग हैं। आज जो मालिक है वो कल कोई और रोल प्ले कर सकता है। मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जो कॉम्प्लिकेशन हम कहते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, वो ख़त्म। अब 5 लोगों से मिलेंगे ना, एक ही तरह बात करेंगे, डोंट हैव टू बी डिफरेंट। तो जब एक ही तरह बात करेंगे 5 लोगों से, तो वो हमारी ओरिजिनलिटी होगी। जब 5 लोगों से मिलने से 5 बार बदल रहे थे, तो संस्कार क्या हो रहा था? ओरिजिनलिटी नहीं निकल के आ रही थी। इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ। अब रिश्तों में भी इसको देखें, बेटा है, बहू है, दामाद है, पत्नी है, कोई भी है तो आत्मा ना। इस सीन में मतलब जीवन के इस पीरियड में, जब से मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना, तब से वो मेरे साथ इस रोल में है। अब हम रोल की एक्सपेक्टेशंस छोड़ के सोल को देखकर बात करें, तो हमारी बहुत सारी हर्ट ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसे हैं, बेटा होकर ऐसे बात की, बेटी ने ऐसा जवाब दे दिया, दामाद ने कहना नहीं माना, ये सब रोल्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। सोल से एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं। Then I can have empathy. Empathy will become natural. सोल कॉन्शियसनेस हमारे से रेडिएट होता हुआ प्यार बढ़ाता है। ईगो कॉन्शियसनेस प्यार को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आ जाती है बीच में। एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हर्ट क्रिएट हो जाता है, फिर कहना कोई नहीं मानता तो गुस्सा आ जाता है। अगर आज बच्चा ठीक से बात नहीं करे तो हम कहेंगे बच्चा है, फादर से बात भी नहीं करनी आती है, ऐसे जवाब दे दिया उल्टा, मेरे सामने ऐसा कह दिया। उस क्षण वो मैं कौन है जिसके सामने ऐसा कह दिया? मैं फादर। उस समय मैं आत्मा, मुझ आत्मा के सामने उस आत्मा ने ऐसे बात की। क्यों बात की इस तरह से? क्योंकि वो आत्मा दर्द में है। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होने लगेंगी, हर्ट बहुत कम होते होते ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि आत्मा, रिश्ता वो रोल प्ले कर रहे हैं। बीइंग हैज़ बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। जब से आपने कहा ना सोल की बात, और ये एपिसोड सुन के यहाँ तक पहुँचा कि पहले मैं एक्सपेक्ट करता था मैं एंटर करूँ तो फैमिली मुझे विश करे, अब मैंने उल्टा कर दिया, मैं ही बोलने लग गया। क्योंकि जब हम रोल कॉन्शियसनेस थे तो क्राइटेरिया क्या था? मैं बड़ा, मैं एंटर कर रहा हूँ, तो जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको विश करना होगा। मैं आत्मा, एज क्या है मेरी? इटर्नल है। इटर्नल है। अपने बच्चों को क्या, अपने ग्रैंड बच्चों को अब देखें, वो भी हम बहुत इजीली कहते हैं 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। कौन 2 साल का, 5 साल का है? उसने जो ड्रेस पहनी वो 2 साल की है। वो आत्मा 2 साल पहले 90 साल की ड्रेस में थी, तो वो अभी कितने साल की है? 90+2। हो सकता है उसको लोग संत महात्मा हो कहीं, क्यों नहीं, लोग उसकी पहुंच होते हैं और आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, और हम उसको डांट देते हैं, उस पर हाथ भी उठा देते हैं कि तो छोटा बच्चा है। रिस्पेक्ट फॉर द सोल।
बॉडी को देखकर, एज को देखकर, पोजीशन को देखकर तो व्यवहार ही बदल जाते हैं सारे। एक बच्चे को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जैसे किसी भी और को देते हैं, क्योंकि वो आत्मा है जिसने एक छोटा नया शरीर लिया है। आत्मा छोटी नहीं है, शरीर छोटा है। इट्स लाइक अ न्यू ड्रेस। सपोज आपने आज ये ड्रेस पहली बार पहनी हो तो मैं यही कहूँगी, क्या आप नए हैं, आप छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मैंने तो ड्रेस 6 महीने से पहनी हुई है, आपने तो आज नई पहनी है। वी टॉक लाइक दैट। उसने वो ड्रेस अभी पहनी है नई, लेकिन उससे पहले वो एक 90 साल की ड्रेस में था, उससे पहले वो एक और 100 साल की ड्रेस में था। लॉन्ग जर्नी। हो सकता है वो आपका ग्रैंड पेरेंट हो। यस, क्यों नहीं हो सकता, वो रोल प्ले भी किया होगा। और आज हम इधर बच्चा है ना, बच्चे के साथ कैसे भी बात कर सकते हैं, बच्चे पे हाथ भी उठा सकते हैं। हमें सोचना चाहिए। आप ये देखो, आप अभी इस शरीर में हैं, आपको कोई आके पाँव भी छू रहा है, कोई नमन भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लुक एट द जर्नी ऑफ द सोल, इट गेट्स वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर द सोल। आज हम ये शरीर छोड़ते हैं और किसी परिवार में जाते हैं, शरीर हमारा चेंज हो गया तो हम छोटा बच्चा बन जाते हैं वहाँ जाके। हमें समझ में नहीं आता, लोग तो हमारे से बहुत अलग तरह से बात करते हैं वहाँ से। चेंज, बिकॉज पीपल आर टॉकिंग टू द बॉडी, नॉट टू द सोल। सो आज सारा दिन ये होमवर्क, आई द बीइंग, मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ। हर एक से मिलने से पहले एक थॉट सामने देखकर, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, कि आत्मा यहाँ रहती है, यहाँ अंदर, बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, बीच में। लेकिन हम कहते हैं यहाँ, क्योंकि अंदर कौन पॉइंट करेगा, तो यहाँ। तो हर एक को इस नज़र से पहले एक थॉट क्रिएट करें, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। छोटे बच्चे से भी बात करें तो मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। सी द वाइब्रेशन विल चेंज। जरूर करेंगे कोशिश। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। When we connect to people as a role-to-role or position-to-position connection, we radiate vibrations of ego. This creates thoughts of superiority or inferiority and radiates impure vibrations to the body and to the relationship. And a permanent negative recording is created on the soul. When we connect to people on the level of soul consciousness, we radiate pure vibrations which keep the mind peaceful, body healthy, create divine relationships, and earn blessings. Every recording on the soul in this state will be a clean recording, and this recording is eternal. Our consciousness or belief system is the source of our thoughts. We create 75 to 80,000 thoughts in a day. It is difficult to check and change the quality of every thought. If our consciousness is, I am a soul, then automatically only pure thoughts will get created. When we are in the presence of a soul-conscious person, like a saint or a child, their vibrations bring us in our soul-conscious stage, and we feel pure and peaceful. If we are in a soul-conscious stage, we will enable others to emerge the divinity within themselves. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.